श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार। जय जगन्नाथ। उत्कल संस्कृति में, जगन्नाथ संस्कृति में कभी भी जगन्नाथ और बलभद्र को अलग अलग देखा ही नहीं जा सकता। आपको एक बहुत सुंदर सा मैं उदाहरण देती हूँ। समझ लीजिए किसी किसान के घर में दो बैल हैं, एक है सफेद और एक है काला। काले बैल को तुरंत कालिया कहने लगते हैं और जो सफेद बैल है उसे धौड़िया या धौड़ा नहीं कहते, उसे बढ़िया कहते हैं। अर्थात कालिया और बढ़िया ये दोनों सिर्फ रंग नहीं हैं, ये भाव हैं, ये चेतना है जो हमेशा दोनों साथ में रहते हैं। इसीलिए जिस घर में दो बेटे हुए, एकदम स्वाभाविक सी बात है, कालिया बढ़िया। बलभद्र को जगन्नाथ से अलग या जगन्नाथ को बलभद्र से अलग देखने की संस्कृति ही नहीं है उत्कल संस्कृति या जगन्नाथ संस्कृति। ये बहुत बड़ी शोभा है इस संस्कृति की। अब जो सबसे प्रधान उत्सव है जिसके लिए ये पूरे विश्व में जाना जाता है, और वो उत्सव है रथ यात्रा का उत्सव। अब इस रथ यात्रा के उत्सव के दौरान जितनी भी रीति नीतियां होती हैं, उन सभी में हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी किस तरह से बलभद्र जी को आगे करते हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे। रथ यात्रा क्यों प्रसिद्ध है, सबसे पहले इस पर हम बात कर लें। अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो हम कहते हैं कि हम सब उस ईश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं और वो हमें जिस तरह से चाहे वो नचाता है। हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ यहां इस श्री क्षेत्र में हर समय ये साबित करते रहते हैं, हर समय ये बात बताते रहते हैं, ये संदेश देते रहते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध अन्योन्याश्रित संबंध होता है। अर्थात एक दूसरे के ऊपर दोनों आश्रित होते हैं। और जगन्नाथ संस्कृति में ये बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाई देता है। जिसके हाथ की डोर में हम सब बंधे हुए हैं, रथ यात्रा के दिन वो सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए, इस बात को प्रामाणिक करने के लिए कि भक्तों के बिना भी भगवान नहीं होते। रेशम की डोरियों में बंधे हुए भक्त जहां ले जाते हैं, आगे झुकाते हैं, पीछे ले जाते हैं, लिटाते हैं, झुमाते हैं, जिस तरह से चाहें उनके इशारों पर, उनके हिसाब से वो बाहर निकल कर आते हैं। क्या ही अद्भुत संदेश है। और साथ ही रथ यात्रा का एक और वैशिष्ट्य है। उन्होंने मां गुंडिचा को यह कहा था कि मैं वर्ष में एक बार आकर आपके गृह में, आपके मंदिर में रहूंगा जरूर, क्योंकि वो उनका जन्म स्थान है, वहीं पर वे बने। लेकिन बाद में श्री मंदिर आ गए, मां गुंडीचा भाव विभोर हो गई, भाव विह्वल हो गई कि मैं क्या करूं, मंदिर बन रहा है ये देखकर भाव विभोर, और महाप्रभु जा रहे हैं ये सोचकर भाव विह्वल। उन्होंने प्रतिश्रुति दी कि मैं साल में एक बार आकर अपने जन्म वेदी पर विराजूंगा जरूर। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा तत्व है, वो ये है कि जिस किसी कारण से भी मेरा भक्त यदि मुझ तक नहीं आ पा रहा तो क्या हुआ, मैं अपने भक्त तक चला जाऊंगा। और महाप्रभु बाहर निकल आते हैं। और जब वे आते हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। बड़े भाई बलभद्र, छोटी बहन सुभद्रा,
चक्रराज सुदर्शन सभी को लेकर वे बाहर आते हैं, रथ पर आरूढ़ होते हैं और गुंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं। ये रथ यात्रा जो 9 दिनों की होती है, वे वापस लौटते हैं। लौटने के बाद रथ पर एक दिन रुकते हैं, उनका सुनावेश होता है, अधर्पणा की नीति होती है और उसके बाद जो हैं वे श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये तो बड़ी बड़ी रीतियां हो गई। इनसे जुड़ी अनेक छोटी छोटी नीतियां हैं जो कि इस पर्व को महापर्व बनाती हैं, पूरे विश्व दरबार में प्रतिष्ठित करती हैं। हर एक भक्त जो है भावावेग में उसी तरह बहता चला आता है जिस तरह से नदियां बहते हुए समुद्र की ओर दौड़ती हैं और उसके साथ एकीकार को प्राप्त कर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्त भी अपने मन की सभी भावनाओं के लहरों के साथ उछाल खाते हुए दौड़ते हुए चले आते हैं महाप्रभु के भक्ति के उस महोदधि में अपने आप को संपूर्ण रूप से मिला देने हेतु, संपूर्ण रूप से समर्पित कर देने हेतु। और इस दौरान जो भी रीति नीतियां हैं उन सभी में बलभद्र जी को अग्रस्थान दिया गया है। इस विशेष पर्व की सबसे बड़ी महत्ता है, उसकी सबसे बड़ी शोभा है। ये कैसे होता है? हम शुरू करते हैं पहंडी से। जब महाप्रभु रत्न सिंहासन को छोड़कर रथारूढ़ होने आते हैं तो पहंडी का एक निर्धारित क्रम है। सबसे पहले जो है चक्रराज सुदर्शन आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई बड़े बाहर निकल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए की गई जो व्यवस्था होती है वो सबसे पहले चलती है। उसके पीछे बलभद्र आते हैं और सुदर्शन जो कि सुभद्रा के रथ पर आरूढ़ हैं, उसके बाद मां सुभद्रा आती हैं और सुदर्शन जिस रथ पर आरूढ़ हैं अपने रथ पर मां सुभद्रा विराजमान होती हैं। उसके बाद महाप्रभु आते हैं। अब इस क्रम के यदि तत्व को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सुदर्शन भक्तों के चर्मचक्षुओं एवं मर्मचक्षुओं में वो कांति, वो दीप्ति, वो ज्योति देते हैं कि वो महाप्रभु को देख सके, इस संपूर्ण सृष्टि को महाप्रभु में देख सके। और वे मां सुभद्रा के दर्पदलन रथ पर विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हलधारी, जिनका आयुध हल है, बड़े भैया, क्योंकि बड़े हैं तो सबसे पहले निकलेंगे वे। और वे भक्तों के हृदय की जो धरती है, जो कि आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापत्रय से सूख कर पपड़ी बन गई है, कठोर हो गई है, उसको अपने हल से जोत कर भक्ति के लिए उर्वर बनाते हैं और अपने तालध्वज रथ पर विराजमान होते हैं। उसके बाद मां सुभद्रा जगत जननी इस हृदय में जो अब भक्ति के योग्य बन चुका है उसमें भक्ति के बीज बोती है, क्योंकि सृजन का अधिकार स्त्री के पास है, मां के पास है। और उसके बाद टाहिया हिलाते हुए, झूमते हुए महाप्रभु आते हैं और भक्ति का वरदान सभी को देते हैं। ये तात्विक दृष्टि से हम इसे देख सकते हैं, इस क्रम को हम देख सकते हैं। लेकिन लौकिक क्रम से अगर हम देखें, लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे किसी के घर में शादी हो रही है और रिसेप्शन चल रहा है और उस प्रीति भोज में आमंत्रित है सब। दूल्हा दुल्हन के आने से पहले मुख्य द्वार के ऊपर घर के बड़े लोग स्वागत में खड़े रहते हैं ताकि लोगों को लगे कि वाह, ये घर है। घर के मुख्य द्वार पर और सबसे पहले घर के बड़े ही होते हैं, घर के छोटे नहीं होते, क्योंकि
लोगों का स्वागत करने का काम, लोगों का अभिनंदन करने का काम, लोगों की अभ्यर्थना करने का काम, लोगों को गले लगाने का काम, लोगों में उन वातावरण के योग्य भाव बनाने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े कर सकते हैं और बड़े करते हैं। और जब घर के बड़े विराजमान हों तो कितने रक्षणशीलता की भावना आ जाती है कि हम सुरक्षित हैं। घर भी जब मेहमान आते हैं, हम सबसे पहले अपने माता पिता को, घर के जो बड़े हैं, बड़े भैया हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, जीजा हैं, उनको सबसे पहले करते हैं, उनका परिचय कराते हैं। ये भारतीय परंपरा है जहां हमने हमेशा बड़ों को महत्व दिया है। उसी प्रकार से जगन्नाथ संस्कृति में भी बड़ों को महत्व दिया जाता रहा है। उसी प्रकार से जगन्नाथ संस्कृति में भी बड़ों को महत्व दिया जाता है। इसीलिए तो सबसे पहले बलदाऊ बाहर निकलते हैं, सबसे पहले अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं, सबसे पहले उनके रथ को बुहारा जाता है, सबसे पहले उनके रथ के घोड़े जुतते हैं और सबसे पहले उनके रथ को खींचा जाता है और सबसे पहले उन्हीं का रथ जो है गुंडीचा मंदिर तक पहुंचता है और पीछे छोटी बहन और छोटे भाई महाप्रभु जगन्नाथ जाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है। संयुक्त परिवार की ऐसी व्यवस्था किसी और जगह मिलना बहुत ही दुर्लभ है। अब यहां पे एक और बात को हम समझते हैं। जब महाप्रभु रथारूढ़ हुए तो उनके साथ कौन है? उनके साथ है लाडली बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाऊ और अर्धांगी लक्ष्मी जो हैं पीछे श्री मंदिर में छूट गई। महाप्रभु ने उन्हें बताना तक भी समीचीन नहीं समझा, चले आए बिना बताए। क्रोध तो होगा ही। कौन स्त्री ये बर्दाश्त कर पाएगी कि उसे छोड़ पति भाई बहनों को घुमाने ले जाते हैं, 9 दिन बाहर रहते हैं और फिर आते हैं। कहिए, लक्ष्मी रूठ गई हैं, लक्ष्मी क्रोधित हो गई हैं। हेरा पंचमी के दिन वह जो हैं विमान में निकलती हैं और महाप्रभु के दर्शन हेतु जाती हैं। और जैसे ही वो महाप्रभु के दर्शन हेतु जाती हैं तो बलभद्र जी के रथ पर टेरा पड़ जाता है। टेरा अर्थात पर्दा पड़ जाता है। क्यों? घर की लक्ष्मी आई है, छोटे भाई की वधू आई है, वो उन्हें कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। महालक्ष्मी क्रोध जर्जरित अवस्था में आती हैं और कहते हैं रथ का एक हिस्सा तोड़कर वापस चली जाती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसमें वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, स्थल पुराण हैं, किंवदंतियां हैं और इन सभी से इतिहास है और इन सभी से सुंदर सजकर हमारे समक्ष आता है महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति का वैभव। और इस पूरे दौरान महाप्रभु जगन्नाथ जी की मुलाकात मां लक्ष्मी से 5 बार होती है रथ यात्रा के दौरान। जब वो वापस लौट रहे होते हैं ना, तब क्या होता है? मां लक्ष्मी ऊपर से देखती हैं कि महाप्रभु आ रहे हैं, अब उनसे रहा नहीं जाता, वो सीधे पालकी में चली आती है। पालकी जो चारों तरफ से खुली हुई है। अब बलदाऊ देख रहे हैं कि मां लक्ष्मी खुले हुए पालकी में आ रही हैं, तो तुरंत जो ताड़ध्वज रथ है बलदाऊ का, उसे चारों तरफ से वस्त्र से घेर दिया जाता है। मर्यादा, परिवार की मर्यादा, और कितने सुंदर तरीके से मर्यादाओं का संरक्षण किया जाता है। जगन्नाथ संस्कृति सुंदर उदाहरण है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि बड़ी रोचक है और जगन्नाथ संस्कृति का प्राण है, और वो है लक्ष्मी नारायण कलह। जब महाप्रभु वापस जाते हैं तो मां लक्ष्मी कहते हैं कि उन्हें अंदर नहीं आने देते और उन दोनों के बीच में बड़ा सुंदर सा कलह होता है।
जिसके ऊपर उड़िया के कई भक्त कवियों ने बहुत ही सुंदर, रोचक, मनोरंजक, भक्तिपूर्ण काव्य रचे हैं। और जब दोनों के बीच वार्तालाप होता है और महाप्रभु के ऊपर कटाक्ष करती हैं मां लक्ष्मी, तो महाप्रभु भी चूकते नहीं, वो भी कटाक्ष करते हैं। और जब ये कटाक्ष होता है तो कहते हैं, बलभद्र उनके पास जाकर कहते हैं कि खबरदार, घर की बहू को कुछ कहा तो, घर की लक्ष्मी को कुछ कहा तो। पूरा घर वो संभाल रही हैं, उनके नाम से श्री क्षेत्र है, उनके नाम से श्री मंदिर है, और तुम में भी अर्धनिवास है उनका, और तुम उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और उन्होंने अपने भाई का नहीं, बहू का पक्ष लिया, उस बहू का जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि बहू मेरे घर की मर्यादा है और उसका पक्ष लेना है। आज के समाज में जिस तरह से परिवारों का विघटन हो रहा है, घर के जो मुखिया हैं वो भी इसी तरह से अपने बहुओं की मर्यादा का संरक्षण करें। उस बहू का जो अपने परिवार को, माता पिता को, अपने बचपन को, अपने बाल सखाओं को, सबको छोड़कर आई हैं एक नए परिवेश में, एक नए वातावरण में, और उसे अपनाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कुछ चूक हो जाए तो माता पिता अपने बेटे की गलतियों को ढांकने के लिए अक्सर बहुओं की खबर लेते हैं। ऐसा ना कर, उसकी मानसिक स्थिति को समझकर उस बेटी का आदर करें, सम्मान करें, तो फिर परिवार टूटेंगे ही क्यों? कभी नहीं टूटेंगे, संबंध बहुत सुंदर बने रहेंगे। बलभद्र जी को पता है कहां पे किस तरह से संभालना है। अब देखिए, होता यह है कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, रुक्मिणी परिणय, महाप्रभु रुक्मिणी का हरण कर ले आते। रुक्मिणी साक्षात मां लक्ष्मी। तब वहां पर मदन मोहन और रामकृष्ण की भेंट होती है। राम बलराम के स्वरूप, मदन मोहन श्री कृष्ण के स्वरूप, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल जो हैं वो बलराम के शिष्य हैं। जैसे ही शिशुपाल अपने गुरु बलभद्र के पास गए और गुहार लगाई कि जिससे मेरा विवाह होना था, आपका भाई उसे भगाकर ले गया है, क्रोधित हो गए बलराम। भाई के पास गए समझाने के लिए कि ये क्या किया तुमने, ये गलत है। तब भाई ने बताया, ये तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, मुझसे प्रेम करती हैं और ये सनातन संबंध है। और जब ये पता चला तो उन्होंने इस बात को बखूबी समझा और शिशुपाल को शिक्षा देकर भेजने का प्रयास किया। अब देखिए, बिना जाने, बिना कुछ पहचाने तुरंत निर्णय ले लेना, क्रोधित होना संबंधों को बिगाड़ देता है, ये हम भली भांति जानते हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस महान संस्कृति में ये बात दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई परिस्थिति उपजी है, चाहे वह लक्ष्मी नारायण का कलह हो, चाहे वह रुक्मिणी का हरण एवं परिणय हो, इन सभी में बलभद्र घर के बड़े होने के नाते उन्होंने मध्यस्थता की और समयानुसार, समयानुकूल, परिस्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुकूल उस असंतुलन को संतुलित करने का प्रयास किया। यही तो बड़ों का कर्तव्य है, यही तो बड़ों का बड़प्पन है। और इसीलिए तो महाप्रभु ने बलभद्र जी को अग्राधिकार दिया हुआ है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, चराचर जगत के संरक्षक, अंड पिंड ब्रह्मांड के एकमात्र स्रोत, परब्रह्म स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ, जिनके समक्ष सभी नतमस्तक होते हैं। ये सारी सृष्टि जिनके कृपा कटाक्ष की भिक्षा मांगती है, वो महाप्रभु अपने परिवार, संबंधों
आदि को संभालते हुए कितने सुंदर तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हम सभी के लिए और हमारे लिए शिक्षणीय है उनकी यह संस्कृति निश्चित रूप से। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो ये है कि संबंधों में जो अग्रज है, जो बड़े हैं, वो हमेशा बड़े रहेंगे, चाहे हम किसी भी स्तर पर और कहीं भी क्यों न पहुंच जाएं। अकेला व्यक्ति परिवार नहीं बना सकता। परिवार के लिए मनुष्य चाहिए और साथ में मनुष्य रह जाए, रहने लगे तो भी परिवार नहीं बनता। परिवार तब बनता है जब उनके बीच सौहार्द हो, उनके बीच एक दूसरे के भावनाओं को समझने की सक्षमता हो, सामर्थ्य हो, एक दूसरों की गलतियों को देखने, समझने और उन्हें सुधारने और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने की इच्छा हो, क्षमता हो, और साथ ही साथ एक साथ बढ़ने, एक साथ अग्रसर होने, एक साथ देखने, सुनने, समझने क्षमता हो, शक्ति हो, तभी जाकर वो परिवार बनता है। और ऐसा ही सुंदर परिवार है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, जिसका हर एक संबंध साथ में बढ़ने की बात कहता है, अन्योन्याश्रय की बात करता है, एक दूसरे के साथ रहने की बात करता है। चलिए इस परिवार के अन्य संबंधों की भी बात करते हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं और उसका भी आनंद लेते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार।